हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th हिंदी व्याकरण के 5 महत्वपूर्ण मुहावरे और लोकोक्तियों को पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवाया। पहले वीडियो में मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण मुहावरे बताए, दूसरे वीडियो में मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण मुहावरे बताए, तीसरे वीडियो में मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को बताया। तो अब चौथा वीडियो जो होगा उसमें भी मैं आपको 5 महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ एक ही टॉपिक में आते हैं। तो जो मुहावरे हैं उनका 2 वीडियो मैं प्रोवाइड करवा चुका हूं। अब 2 वीडियो लोकोक्तियों का भी होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको 5 महत्वपूर्ण मुहावरों 5 महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को बताऊंगा। लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार लिखना है, सब कुछ क्लियर करवाने वाला हूँ। देखिए, जो लोकोक्तियाँ होती हैं वो कुछ दूसरे टाइप की होती हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। देखिए, ये कुछ जो है कहावत टाइप की है। ठीक है, लोकोक्तियों में। और मुहावरे में क्या था, जैसे ईद का चांद होना, 9 2 11 होना, ये सब था। तो देखिए, होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो ये तो आपको पता है कि इसका अर्थ लिखकर हमें वाक्य प्रयोग करना है, क्योंकि 4 वीडियो में आपको मैंने बताया जो कुछ करना है। ठीक है, तो इसका अर्थ पहले हम लिखेंगे। तो अर्थ लिख लेते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण। ठीक है, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से ही दिखने लगते हैं। ठीक है, ये इसका अर्थ होगा। तो सबसे पहले हमने अर्थ जाना, होनहार बीरवान के होत चीकने पात, यानी कि प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से ही दिखने लगते हैं। जो पढ़ने में तेज होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, उनको आप बचपन से ही उनके लक्षण दिखने लगते हैं कि हाँ, ये बच्चा आगे चलकर तेज होगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है, प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण जो हैं आरंभ से ही दिखने लगते हैं। आरंभ का मतलब शुरुआत से ही। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। सेम वही प्रोसेस है, मैं साथ में लिख रहा हूँ आपके, ताकि आपको दिक्कत ना हो नोट करने में। आप साथ में नोट करते हुए चलिए। एक बार दोबारा आप लोग वीडियो को देखिए और समझ लीजिए। एक बार आप नोट कर लीजिए हो सके तो, नहीं तो दूसरी बार देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या पीडीएफ आपको चाहिए। जितने भी वीडियो मैं बनाता हूं उन सभी का पीडीएफ बनाना चाहिए, तो आप लोग बताएं। ठीक है, वाक्य प्रयोग इसका करते हैं। देखिए, रमेश के पुत्र की अद्भुत प्रतिभा को देखकर, ठीक है, रमेश के पुत्र को अद्भुत प्रतिभा को देखकर कोई भी कह सकता है क्या कह सकता है, होनहार बीरवान के होत चीकने पात। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि रमेश के पुत्र की अद्भुत प्रतिभा को देखकर कोई भी कह सकता है, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। यानी कि रमेश एक व्यक्ति है जिसका बच्चा जो है बहुत तेज है पढ़ने में। ठीक है, उसके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। तो उसकी प्रतिभा को देखकर कोई भी कह सकता है कि होनहार बीरवान के होत चिकने पात, यानी कि प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण आरंभ से ही दिखने लगते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको वाक्य प्रयोग करना है। कोई जरूरी नहीं आप यहाँ पर रमेश लिखिए, आप कोई और भी नाम ले सकते हैं, लेकिन मैंने रमेश लिखा है। ठीक है, नाम में क्या रखा है। आगे देखिए, दूसरा है, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, ये भी देखिए एक लोकोक्ति है। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक है। यानी कि कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जो चीज़ आपको प्रत्यक्ष रूप से दिख रही है उसके लिए आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो चीज़ आपको सामने दिख रही है उसका प्रमाण देने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो वही कहा गया हाथ कंगन को आरसी क्या। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि साथ में मैं आपके लिखते चलूँ या फिर पहले से मैं लिखे रहूँ, आपको सिर्फ समझाना हो, ये आप लोग बताएं। ठीक है, और पीडीएफ के बारे में भी बताइएगा। देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, तो देखिए पुलिस अपराधी से बोली खून से सने यानी कि खून से लथपथ चाकू सहित पकड़े जाने पर तुम स्वयं को निर्दोष बता रहे हो, स्वयं को निर्दोष बता रहे हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, आरसी क्या, तो देखिए पुलिस अपराधी से बोली तो खून से सने चाकू सहित पकड़े जाने पर तुम स्वयं को निर्दोष बता रहे हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी कि पुलिस ने एक अपराधी को पकड़ा, ठीक है, जो कि किसी का खून किया था और खून से सने चाकू उसके हाथ में था, फिर भी वो शख्स बता रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, आई एम इनोसेंट। ठीक है, तो पुलिस ने कहा हाथ कंगन को आरसी किया, यानी कि जब प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ हमें सीधे सीधे दिख रही है उसके लिए हमें प्रमाण की क्या ज़रूरत, सबूत की क्या ज़रूरत। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा हमारा है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका अर्थ हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पर लिखते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा बाहर से कुछ और भीतर से कुछ। ठीक है, यानी कि बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और। वाक्य प्रयोग देखिए, समझ में आ जाएगा सब कुछ। यानी कि बाहर से तो कुछ और है, अंदर से कुछ और है। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग कीजिए, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। वाक्य प्रयोग में हम क्या लिख सकते हैं, आजकल के नेताओं, ठीक है, आजकल के नेताओं और मंत्रियों, आजकल के नेताओं और मंत्रियों पर यही कहावत, ठीक है, पर यही कहावत सही बैठती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ठीक है, दिखाने के और। तो क्या कहा गया है, देखिए आजकल के नेताओं और मंत्रियों पर यही कहावत सही बैठती है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यानी कि मंत्री जी जो हैं चुनाव से पहले बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है वो वैसा काम कर नहीं पाते। ऐसा कहीं कहीं होता है, ज़्यादातर लोग कर भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक वाक्य प्रयोग में बताया गया है कि आजकल के नेताओं की यही हालत है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर। यानी कि वादा तो बहुत सारे कर लेते हैं लेकिन बाद में उसे पूरा नहीं कर पाते। चौथा देखते हैं, देखिए चौथा है हमारा सावन हरे न भादव सूखे। ठीक है, सावन हरे न भादव सूखे, इसका मतलब सदैव एक सी स्थिति में रहना। ठीक है, सदैव एक सी स्थिति में रहना, यानी कि हमेशा एक ही स्थिति में रहना। इसका वाक्य प्रयोग करते हैं, वाक्य प्रयोग। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे देखिए,
तो इसका वाक्य प्रयोग हम लोग करते हैं संतों का आचरण, संतों का आचरण, ठीक है। संतों का आचरण सावन हरे न भादो सूखे जैसा होता है, जैसा होता है। यानी कि संतों का आचरण सावन हरे न भादो जैसा, भादो सूखे जैसा होता है, ठीक है। यानी कि जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, उनका आचरण हमेशा एक ही स्थिति में रहता है, ठीक है, कभी चेंज नहीं होता है। तो देखिए यही आपका वाक्य प्रयोग इसमें हो चुका है। देखिए सावन हरे न भादो सूखे, ठीक है। तो आपका वाक्य प्रयोग अब पांचवा लास्ट हम लोग देखते हैं, लोहा लोहे को काटता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए लोहा लोहे को काटता है यानी कि कठोर बनकर, ठीक है, कठोर बनकर ही कठोरता का सामना करना संभव है। यानी कठोर बनकर ही कठोरता का सामना करना संभव है। वाक्य प्रयोग करते हैं, यानी कि जब आप कठोर रहेंगे तभी कठोरता का सामना कर पाएंगे। लोहा ही लोहे को काटता है। देखिए इसका हो जाएगा मुकेश को सबक सिखाने के लिए मुझे भी वैसा ही बनना पड़ा, अर्थात लोहा लोहे को काटता है, ठीक है। यानी कि मुकेश को सबक सिखाने के लिए मुझे भी वैसा ही बनना पड़ा, अर्थात लोहा लोहे को काटता है, ठीक है। यानी कि कठोर मुकेश जो है एक कठोर आदमी था और मैं एक सॉफ्ट मुलायम आदमी हूँ। अब क्या हुआ, वो थोड़ा ज़्यादा फेंकता है लंबी लंबी, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव में जो ज़्यादा बोलते हैं और कुछ लोग होते हैं जो शांत होते हैं। तो क्या हुआ, मुकेश को सबक सिखाने के लिए मुझे भी वैसा बनना पड़ा। वो कठोर था तो मुझे भी कठोर बनना पड़ा ताकि उसको मैं सबक सिखा सकूं। तो इसी को कहा जाता है लोहा लोहे को काटता है। तो ये थे आपके टॉप 5 इम्पॉर्टेंट लोकोक्तियाँ। आई होप कि आपको ये समझ में अच्छे से आ चुके होंगे और अगर ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताएं।